कुछ दुख ना हमने जानबूझ के घड़ लिए, वो दुख नहीं है। मसलन अब्बा जी गए बेटी के घर में शादी के 2, 4, 5 महीने के बाद, तो वापस आके अब्बा जी रो पड़े। क्या हो गया जी आपको? कहते हैं ओहो मेरी धी ते उथे काम ही बड़े कर दी पई, मैंने बड़े लाडों से पाली थी, बड़ी लाडली थी, वो मैं गया हूँ चूल्हे के आगे खड़ी थी। ये जाली दुख है। अपने घर का काम कर रही थी कि यहाँ वो अल्लाह माफ करे उसे नौकरी करा रहे थे। तो ये जानबूझ के घड़े हुए दुख हैं जिनका कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने घर का काम करके बच्ची की सेहत भी ठीक होगी, उसके नजरियात भी पुख्ता होंगे और खामद की इज्जत करेगी, उसे राजी करेगी, तो मेरे रसूल पाक ने फरमाया रब जन्नत भी अता फरमाएगा। लेकिन ये दुख है जनाब, वो हो मैं गया गर्मी बड़ी सख्त थी, ये दुख है कोई कि मेरी बेटी रोटियां पकाती है जी, शुक्र कर पकाती है, अल्लाह का एहसान समझ। ये तो दौर है वसवसों का। मैं तो कहता हूँ इसमें जो बंदा ज्यादा मसरूफ है ना, इसको रोटी खाने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, वो भला आदमी है। थक के सोए, ये टेंशनों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, गीबत में ना पड़े, गिले ना करे, बुरी सोच ना इसे आए, अल्लाह का शुक्र अदा कर। आजकल तो मैं देखता हूँ सारे बेचारे नौजवान लड़के, उन्होंने जुमे वाले दिन हैंगर लटकाए होते हैं, पीछे सारे कपड़े धोबी से इस्त्री करा के ला रहे हो। पता नहीं कहाँ काम काज होते हैं, हमें नहीं समझ आती। सब ने साइकिल पे रोटियां लटकाई होती हैं, खाना पक गया रोटियां ले आओ, कौन से काम की बात। फिर भी अब्बा जी रो रहे हैं आके। और ये बच्चियों की ट्रेनिंग करें, आप यकीन करें ये मुफ्त के रट्टे हैं, झगड़े। सुनो मेरे रसूल पाक ने क्या फरमाया। किसी ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया जो सलाम